जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सार। संगत जी, मैं अलीगढ़ से हूँ और संगत जी बस मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, बोलते समय जो भी भूल हो जाए मुझे माफ़ करना। मैं वही बोलूँगी जो मेरे गुरुजी मुझे बुलवा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, कुड़िए सत्संग कर, कुड़िए सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मैं इसलिए सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख। हमारे गुरुपा हमसे क्या कहते हैं, सत्संग शेयर करो, लेकिन कितनी वो है, बहुत से लोग तो इतने अच्छे हैं कि गुरुजी की एक कही में चलते हैं, बहुत से लोग तो, और भगवान उन्हें इस नियम पे हमेशा अडिग रखे और वो हमेशा गुरुजी की हर बात को फॉलो करें। पर गुरुजी से एक विनती मेरी ये है कि गुरुजी उन अच्छे लोगों के जैसा मुझे भी बना दो। मैं नहीं हूँ ऐसी संगत जी, मुझे बहुत दुख होता है। कहीं ना कहीं आप सब लोग भी होंगे इतने अच्छे कि गुरुजी जो बोलते हैं आप तुरंत फॉलो करते हो। पर मैं संगत जी, मेरी सासू माँ, मैं क्या बोलूँ कि वो किस टाइप की हैं। कुछ भी करो, कुछ भी अच्छा करो, कुछ भी अच्छा करो, कुछ भी, अदरवाइज़ आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो ना, आप उनकी आँखों के सामने भी करोगे ना, तब भी वो गलत ही समझती हैं। उनसे मुझे इतना डर लगता है ना कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरी हैं, नहीं, वो बहुत बुरी नहीं है, पर ना वो कुछ भी करने को ना ब्लैक मैजिक का नाम देती हैं कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ। और इसी वजह से मैं उनके सामने कुछ भी नहीं करना चाहती, मैं सत्संग भी शेयर नहीं करना चाहती और उनके सामने मैं बैठना भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं बैठ जाऊँ ना और मेरे हाथ में फ़ोन हो तो वो कोई ना कोई काम बताते रहते हैं, ये कर ले, ये पड़ा है, ये नहीं किया जा रहा, फ़ोन में लगी पड़ी है। तो संगत जी क्या करूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाती। मैं खुद भी अपनी गलती बता रही हूँ। संगत जी, वैसे मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। शायद उनकी उसमें ना सेवा में हम जो भी शब्द कहें, उनके हमारे ऊपर रहम करम में हम जो भी शब्द कहें, वो हर शब्द इतना छोटा है जितना उनके सामने हमारा कद जितना छोटा है ना, हमारा शुक्राना सत्संग भी उतना ही छोटा है। संगत जी, गुरुपा के लिए मैं कुछ भी बोलूँ, मेरे गुरुजी के लिए, क्योंकि संगत जी मैं तो अपने दिल ही दिल में बहुत रोती हूँ ये सोचकर कि मैं मेरे गुरुजी के लिए जितने भी शब्द बोलूँ, कहते हैं ना कि हम समुंदर को नाप नहीं सकते, उसी तरीके से हम अपने गुरुजी की सेवा में, उनके सत्संग में, उनकी मेहरों के किस्से सागर की बूंदों से भी कम है, सागर के जल से भी कम है। हमारे दिल की गहराई में छुपे गुरु के लिए प्यार, एक प्यार ही ऐसा है जो हमारे अंदर है ना, गुरुजी का प्यार, गुरुजी के प्रति प्रेम, गुरुजी के प्रति भाव, गुरुजी के प्रति हमारी फीलिंग, समुंदर जैसे हम उसे नहीं नाप सकते, वो हमारा प्यार नहीं नाप सकता। हमारे हर शब्द छोटे हैं हमारे गुरुपा के लिए, हर शब्द। पर संगत जी, मेरे गुरुजी के लिए मैं ना जब भी बोलती हूँ, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना खुशी, कितना प्यार, कितना अपनापन ऐसा लगता है कि ना, मैं जो भी बोल रही हूँ ना, मैं मेरे गुरुपा के लिए प्यार निकालने की कोशिश कर रही हूँ अपने अंदर से कि मेरे गुरुपा, ये मेरा प्रेम है, ये मेरी फीलिंग है, ये मेरे जज्बात हैं, पर ये भी छोटे हैं गुरुपा। संगत जी, मैं ना, मेरे बांके बिहारी भैया, गुरुजी ने
भगवान ने, विधाता ने, जिसने हमारा भाग्य लिखा उसने हमारे भाग्य में ना तो बाप का प्यार लिखा, ना ससुर का प्यार लिखा, ना भाई का प्यार लिखा, ना क्या बोलूं कि मैं एक आदमी, भगवान लड़कियों को बाप देता है, भाई देता है, ससुराल में ससुर देता है, देवर देता है, जेठ देता है। मेरे पास उनमें से किसी का भी प्यार नहीं है, किसी का भी। और मेरे हस्बैंड का भी प्यार मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ 12 साल रहा बस। लेकिन बाकी का मेरी लाइफ में, हाँ, अब मेरे पास बस मेरा बेटा है। एक आदमी का प्यार अगर मैं बोलूँ तो एक वही है जो मेरा बच्चा मेरे लिए है। और अब अगर इन सब से हटा जाए तो हमारे भाग्य में मेरा बांके बिहारी है, मेरे गुरुपा हैं, मेरे गुरुपा ही मेरे भाई हैं, मेरे गुरुपा ही मेरे पिता हैं। मेरी माँ के बाद अगर वो कोई है जो मुझे माँ और बाप का प्यार दे सकता है, भाई की जैसी देख रेख दे सकता है, भाई के जैसा अपनापन दे सकता है, हमें प्रोटेक्ट करता है हर पल, वो मेरा बांके भैया, मेरे गुरुपा हैं। और इनके कंपैरिजन में शायद ही संसार में कोई है जो हमें अपना समझता है। संगत जी, आप लोग भी यही सोचते होगे, मुझे पता है। पर संगत जी, आज भी मैं कुछ ऐसा ही बोलना चाह रही हूँ। मेरे गुरुपा है ना, कोई शायद ही ऐसा पल गुजरता है, शायद ही कोई ऐसा क्षण गुजरता है, शायद ही कोई ऐसा हो जब मुझे ये लगता है कि उनकी रहमत मुझ पर नहीं है। उनकी रहमत मुझ पर हर पल है, हर क्षण है। जी, मेरी दुकान, क्या मेरा घर, दुकान मेरी बंद होने जा रही है। संगत जी, बहुत दिनों से चिंता हो रही थी कि मैं अपनी दुकान का माल कहाँ बेचूं, फर्नीचर कहाँ बेचूं। माल बिक गया तो फर्नीचर रह जाएगा, फर्नीचर बिक गया तो माल पड़ा रहेगा। मेरा घर भी इतना बड़ा नहीं है जहाँ मैं रख सकूं। पर संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरे लिए वही इंतज़ाम कर दिया। मेरी चिंता बहुत दिनों से थी। मैंने बहुत लोगों को बोला कि कोई फर्नीचर लेना चाह रहा हो तो बताओ, कोई माल लेना चाह रहा हो तो बताओ। मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, मगर कोई फर्नीचर की बात करता तो माल के लिए, मतलब समथिंग सब लोगों का एक ही वो रहता आंसर। देखते हैं, सोच के बताएंगे, देखते हैं, कोई होगा तो बताएंगे, देखते हैं। मतलब करीब में क्या बोलूँ। और ये जानकारी, ये पूछताछ मेरी आगरा तक पहुँची, जहाँ मेरा मायका है। मायके में भी मैंने किसी से बात की कि किसी को फर्नीचर चाहिए कुछ, देखते हैं, कोई पूछेगा तो बताएंगे। फिर मैं यही सोचते फिर वापस से अपनी दुकान पे पहुंची। मैंने फिर दुकान खोली। संगत जी, दुकान खोल के बैठी रही, सुबह से शाम हो गई। कस्टमर्स भी है, ऐसा नहीं मेरी दुकान चलती नहीं, चलती है। और इतना लगाव रखते हैं उस गली के लोग मेरे से, जहाँ मेरी शॉप है, कि दुकान क्यों नहीं खोली, इतना दिन हो गया दुकान नहीं खोली, क्यों नहीं खोली। और हम तो सोच रहे कि चली गई दुकान बंद करके। बहुत सारे लोगों ने, मतलब समथिंग पूरी गली यही बोलती रही, जो भी मेरे को मिलने आया शॉप पर। लेकिन दुकान का पूरे दिन सोचते सोचते निकल गया। मैं मेरे जिया जी को भी बोल रही थी, वो बेचारे मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मेरे बहनोई साहब। तो वो उनसे ही बोल रही थी कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा दुकान का क्या ही होना है। फिर मैंने, गुरुजी काफ़ी टाइम से मुझे एडवाइस दे रहे थे कि मेरा दुकान पर मेरे स्वरूप से जल टच करके जल तैयार कर और उस जल को अपनी दुकान में छिड़क। मैंने वही किया। पूरा दिन ऐसे निकल गया सोचते सोचते। संगत जी, मैंने ये सोच के जल छिड़क ही दिया। 7 बार मंत्र जाप किया, गुरुजी के स्वरूप से जल टच किया, 7 बार मंत्र जाप किया। और यही सोच के किया कि गुरुजी, माल तो बिक नहीं रहा, शायद कुछ ये निकल आए कि माल आज पूरा ही बिक जाए और फर्नीचर भी बिक जाए, कुछ तो उपाय निकले। ये सोचते सोचते मैंने जल भी छिड़क दिया, धूप बत्ती वगैरह सबकी, पूजा बत्ती सबकी। शाम को बैठी रही, शाम को ही किया मैंने ये उपाय, दोपहर में नहीं किया था। शाम को, दोपहर को समथिंग 3-4 बजे मेरे दिमाग की लाइट ऑन हुई। गुरुजी ने ये एडवाइस दी मुझे, गुरुजी ने ही मुझे इस चीज़ को सुझाया कि मैं ये काम करूँ। मैंने किया। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया 7 बार, उनके स्वरूप से जल को टच करके फिर वो दुकान में छिड़का। रात होते होते मेरे पास, जिनकी वो दुकान है, उन भाभी जी की बच्ची आई।
उस गुड़िया ने सेम मैंने यही कहा, मैंने कि बेटा जी आप अपनी मम्मी से पूछना कि उन्हें माल चाहिए या जो है दुकान का ये फर्नीचर वगैरह चाहिए। इत्तफाकन मुझे उस गुड़िया के मुँह से सुनने मिला कि मम्मी कह भी रही थी कि क्या करूँ, मैं ही खोल लूँ ये दुकान, ये जो है अगर नहीं खोल रही हैं तो मैं ही ले रही हूँ सब कुछ। संगत जी आई डोंट बिलीव कि गुरुजी के जल ने कमाल किया, गुरुजी ने कमाल किया। क्या ही बोलूँ, उनकी रहमत वाकई में हर समय बरसती है, हर क्षण बरसती है। अभी 1-2 दिन पहले मैं अपने मायके भी गई थी। हर जब भी जाती हूँ संगत जी यही कह के निकलती हूँ, गुरुपा सब संभाल लेना आप, जहाँ वहाँ पोस्ट ऑफिस जाऊँ, बैंक जाऊँ, कहीं बाहर जाऊँ, बच्चों के लिए निकलूँ, कभी भी यही कह के निकलती हूँ, गुरुजी सब संभाल लेना, मैं यहाँ जा रही हूँ, गुरुजी सब संभाल लेना। संगत जी अभी भी मैं मेरे गुरुपा के ही सामने बैठी हूँ। संगत जी मैं घर से निकली, आपने सुना होगा कि कुंभ में कितनी तमाम कुंभ के मेले में तमाम पब्लिक जा रही है और अलीगढ़ की भी बसें तकरीबन वहीं पहुंच गई हैं। तो बस नहीं आ रही थी, मैं काफ़ी देर खड़ी रही, फिर बस आई। बस में काफ़ी भीड़, सुनने में आया कि भीड़ बसें उसमें कुंभ में हैं तो इसलिए बसें एक बहुत मुश्किल से मिल रही है। बस में इतनी भीड़ कि सवारियां खड़ी थीं, कुछ बैठी थीं। अब ऐसा कभी इत्तेफाक देखा है कि इतनी चकाचक भीड़ में जहाँ पैर रखने के लिए भी स्पेस नहीं है बस में, और उस भीड़ में सीट पर से सवारी उठ कर के ये कहे कि आओ मैडम आप बैठ जाओ। संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जैसे ही बस में चढ़ी, अंदर जैसे ही मैंने एंटर किया उसमें, एक सवारी अपनी सीट से उठकर बोली आइए मैडम आप बैठ लीजिए यहाँ पर। अपनी सीट उसने मुझे दी, बेचारा खड़ा रहा। संगत जी मुझे सोच के बहुत खुशी भी हुई और रोना भी आया, क्योंकि ये दरिया दिली औरतों में नहीं होती। औरतें कभी किसी को नहीं कह सकती कि भैया आप बैठ जाओ, खड़े हो जा रहे, लेकिन आदमियों में ये दिलेरी होती है। लेकिन वो भी मेरे गुरुपा की ही मेहर है, मेरे गुरुजी ने ही इस चीज़ पे अपनी मेहर रखी कि मुझे सीट मिली। मैंने सोचा कि खड़े खड़े ही चले जाएंगे, बैठ के ना सही। तो मैं जैसे अंदर गई, मेरे को सवारी उठ कर के बोली आप यहाँ बैठिए मैडम, मैं खड़ा हो जाता। मुझे बहुत बहुत खुशी और रोना आ रहा था कि गुरुजी आप वाकई में संभालते हैं। संगत जी बहुत जब ज़्यादा भीड़ होती है ना तो मेरा जी घबराता है, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तब, क्योंकि सवारियाँ बिल्कुल जो है बिल्कुल आपकी छाती पे चढ़ के जब खड़ी होती हैं तो मेरा जी इतना घबराता है ना बस में, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो मैं विंडो की साइड बैठती हूँ। अब विंडो की साइड पर एक आदमी ऐसा बैठा था जिसका पाँव एक छोटा था, बेचारा लाठी के जरिए चलता। तो मैंने उसको बोला कि भैया आप इधर की साइड बैठ जाओ, मुझे विंडो की साइड बैठने दो। वो बोला आप बैठ ही जाओ, सीट मिल गई है ना। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो मैंने उसको देखा कि उसके पास लाठी रखी हुई है, तो मैंने सोचा शायद ये बेचारा परेशान है, इसलिए मैंने कहा भैया आपके पैर में प्रॉब्लम है। तो वो बोला हाँ। मैंने कहा सॉरी भैया उससे गलती हो गई, वो क्या है ना कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो मेरा जी घबराता है, इसलिए मैं बैठती नहीं, विंडो के सहारे ही बैठती हूँ, बीच में नहीं बैठती। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अलीगढ़ से आगरा का सफ़र 3 घंटे का है। उस 3 घंटे में एक पल, एक क्षण, एक सेकंड के लिए भी मुझे ये नहीं लगा कि मेरा जी घबरा रहा, जबकि मेरे पास बहुत भीड़ खड़ी थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा जी घबरा रहा है और मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आराम से मदमस्त बैठी रही और गुरुजी को देखती रही और कंटिन्यूस उनके बारे में सुनती रही, मैसेज पढ़ती रही और उन्हीं के ऊपर ध्यान रखते हुए अपने आप को उन्हीं के ऊपर, उनके फेस पे अपने ध्यान को केंद्रित कर लिया। गुरुजी को ही देखती रही, सुनती रही, देखती रही, सुनती रही। मेरा सफ़र 3 घंटे का कब कट गया पता ही नहीं चला। तो संगत जी सत्संग तो बहुत हैं, बहुत हैं। अभी थोड़े टाइम पहले एक सत्संग खुला था कि उसमें ये आ रहा था कि आपकी कोई भी विषय, तो आप गाय को 5 चपाती बनाकर, किसी पे गुड़ रखकर, किसी पे तेल लगाकर, किसी पे घी लगाकर, किसी पे हरी सब्जी रख के, किसी मतलब 5 चपाती पे और किसी पे जो है सब्जी रख के, किसी पे फल रख के
एक चपाती पे फल रखना, एक पे सब्जी रखनी है, एक पे गुड़ रखना है, एक पे घी लगाना है, एक पे तेल लगाना है और उस पर कुछ मीठा रखना है। ऐसे कर आपकी कोई भी विश पूरी होगी गुरुजी पूरा करेंगे, क्योंकि वो आपके पूर्वजों तक पहुँचेंगी। 5 चपाती वो गाय को देनी है। अब मैंने ये उपाय करना चाहा तो गाय नहीं आए। संगत जी, मेरी सासू माँ जब भी गाय आती है दरवाजे पे, मेरी सासू माँ दूर से ही भगा देती हैं, तो मेरे दरवाजे पर गाय नहीं आती। दूर से आती हैं, दूर तक ही चली जाती हैं, वो मेरे दरवाजे तक नहीं आती, हमारे दरवाजे पे। तो संगत जी, मैं पूरे दोपहर हो गई मुझे वेट करते, मगर गाय नहीं आए। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी, मैंने गुरुजी से विश मांगी थी। संगत जी, कभी भी इस चीज़ का लालच ना करो कि हम गुरुजी से ये मांग लें, हम गुरुजी से वो मांग लें। नहीं, आपसे ये विनती है मेरी, गुरुजी से बस इतना बोलो, गुरुजी हम सदा आपके चरणों में रहें और आप हमें अपने आप से, अपने चरणों से लगाए रखें और आप हमें हर तरीके से संभाल लो। हमारे सुख में भी हमारे रहना, हम आपको कभी ना भूलें, और दुख में भी आप हमारे रहना, हम कभी आपको न छोड़ें। मैंने गलती से ये लालच कर दिया कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मेरी ये विनती है, मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ, अब मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो, इसलिए अब बस मेरे बच्चों को मेरी उम्र लग जाए। अब गाय नहीं आए, ये सोचती रही। फिर उस समय मैं सत्संग सुन रही थी टीना आंटी जी का। मैं अक्सर टीना आंटी जी के ही सुनती हूँ। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आप चाहे जिसके सत्संग सुनो, कोई मनाही नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी सुनो, कैसा भी सुनो, क्योंकि देखो हर सत्संग गुरु जी का ही है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे उसमें नेगेटिव थॉट्स हों चाहे उसमें पॉजिटिव थॉट्स हों, लेकिन वो गुरु जी का ही सत्संग है, सुनो। लेकिन आप कभी भी आजमा कर देखना, टीना आंटी जी के सत्संग ऐसे होते हैं कि आपको बिल्कुल गुरु जी के ही समय में ले जाएंगे, जहाँ गुरुजी बोला करते हैं, जहाँ गुरुजी बैठते हैं, गुरुजी के वचन चलते हैं, गुरुजी के शब्द चलते हैं, आपको वही फीलिंग आएगी। टीना आंटी जी के सत्संग ऐसे होते हैं, मुझे इतनी गुड फीलिंग आती है, मैं उनके सत्संग जब सुनती हूँ, मैं उन्हीं के दौर में चली जाती हूँ। मैं फील करती हूँ कि मैं उनके पास बैठी, उनके सामने बैठी, उनके साथ बैठी हूँ गुरुजी के। इसलिए मैं टीना आंटी जी के सत्संग सुन रही थी, तो उसमें यही आ रहा था कि गुरुजी से किसी चीज़ की डिमांड मत करो, बस उनको मानो इस बात से कि गुरुजी आप हमें संभाल लेना, हम आपके रहें, आप हमारे रहें, आप हमें संभाल लेना हर तरीके से। तो यही सुनते तो मैंने अपनी ना वो चेंज कर दी विश कि मुझे क्या विश मांगनी है। मैंने विश मांगी कि गुरुजी, अगर आप सच में मेरे और मेरे बच्चे के, और मेरे बच्चे आपके और मेरे बिहारी जी के हैं, वो आपके हैं, तो गुरुजी, मैं बस यही बोलती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा, गाय मेरे दरवाजे पर चल कर आए, ये साबित कर दीजिए कि सच में मेरे बच्चे आप ही के हैं, आपके और बाकी बिहारी के हैं, और आप उन्हें संभाल लोगे, ये साबित कर दीजिए। गाय मेरे दरवाजे पर चल कर आए, मैं किसी चीज़ का लालच नहीं करूँगी। संगत जी, विदिन 10 मिनट्स गाय मेरे दरवाजे पर आ गई, मेरे अपने दरवाजे पर आ गई, जो आती नहीं है अम्मा के डर की वजह से, वो मेरे दरवाजे पर आ गई। और मैंने उसको वो चपाती खिलाई और यही प्रे की कि बस मालिक आपको बहुत लंबी आयु दे और आपका आशीर्वाद मेरे बच्चों पर बना रहे और गुरु जी का और बाकी बिहारी का बना रहे। ये मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, हम गुरु जी के रहें, गुरु जी हमारे रहें। संगत जी, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, सत्संग बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ होता है मेरे गुरुपा के बारे में बोलने के लिए, पर फिर भी शब्द कम पड़ जाते हैं, मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं, पर मेरे भाव कम नहीं पड़ते, मेरी फीलिंग कम नहीं होती। कहते हैं ना कि प्यार वो गहरा सागर है कि आप कितना भी बाहर निकालो वो बाहर नहीं निकलेगा, उस कदर भरा रहेगा। वही हमारा हाल है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगली बार ज़रूर फिर मिलूँगी, जल्दी ही मिलूँगी अपना एक और सत्संग लेकर। तो आपसे भी यही
प्रार्थना है और यही मेरी आपको एडवाइस है कि गुरुजी से बस एक ही बात कहना, गुरुजी हमें अपना रखना और आप हमारे रहना। जहाँ भी जाओ, जैसे भी जो भी हालात हों आपकी, एक ही बात बोलना, आप सब संभाल लेना। हमसे ज़्यादा आप वहाँ की जानकारी रखते हैं, इसलिए सब संभाल लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आई लव यू मेरे प्यारे प्यारे भैया, प्यारे प्यारे गुरुप्पा। आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना।